हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह आ गए हैं आपके 5 बजे, जो कि आपके यूपीएसआई के आपके पूछे हुए प्रश्न आपके यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये 21वां पार्ट है और इसके पहले जो भी 20 पार्ट आपको हैं सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज तो आ ही रही है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफी लोग जुड़ चुके हैं। चलो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि आपसे मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न को हमने कल कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसका जवाब सही क्या बनेगा और काफी शेरनियों का जवाब बिल्कुल सही आया था। बाद में यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने कमेंट भी किया था इस प्रश्न का, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है। कह रहे हैं इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा आपको कौन सा, 39 का बी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बी नंबर आ चुका है। यहाँ पर आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को। कब किया गया था? तो आपके 1966 में इन्हें किया गया था, 1966 में। ठीक है, चलिए राम राम भाई, राम राम सभी को, नमस्कार सभी को। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए तो यहाँ पर जवाब पूछा गया है और 40 को ऑप्शन कुछ लोगों का आ भी रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी। तो बिल्कुल जवाब सही है आपका कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। किसे किया गया है? इंदिरा डोंगी को किया गया है। इनकी एक कह सकते हैं कि कृति थी। ये कृति कौन सी है? ये इनका पुरस्कार कह सकते हैं उनकी एक कृति शुक्रिया इमरान साहब। ठीक है, किसके लिए? शुक्रिया इमरान साहब के लिए ये मिला था जो पुरस्कार था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे जो नए प्रकार के हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए 2001 में कथाकार संजीव उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, देखो ये भी पुरस्कार आपका है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया था किसे दिया गया था? 41 का देना है जवाब और आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा सी। यहाँ पर जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है ना, ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा। जंगल जहां शुरू होता है इसके लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था संजीव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। तो देखो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो यहाँ पर जवाब आगे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर रमेश कुंतल, जो कि बहुत ही कह सकते हैं अच्छी आपकी रचना है। इनके लिए रमेश कुंतल को दिया गया था 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि इनके आपके कौन है, विश्व मिथक सरित सागर के लिए प्रदान किया था। किसके लिए? विश्व मिथक सरित सागर के लिए ये प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो आपकी आईएमपी है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बनता है ना। तो यहाँ पर मिलजुल मन के लिए यहाँ पर मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास में दिया गया, लेकिन कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर तैयारी है आपकी। यहाँ पर हो जाएगा डी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कब किया गया था? तो आपके 2013 में। ठीक है, 2013 के लिए मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, मृदुला गर्ग को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, है ना। और कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था, जो कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला था और हिम तरंगणी के लिए मिला था, है ना। हिम तरंगणी के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आपके पुरस्कार वाला टॉपिक था ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पर विविध आगे हैं। ठीक है, विविध प्रकार के आप क्या चुके हैं, विविध प्रकार के अभी तक आपने टॉपिक में पूरा कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमने बताया था टारगेट जो आपका 40/40 है। मतलब कि अगर आपको अभी पेपर दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर कम से कम आप लोग 30 प्रश्न तो आप सही कर सकते हैं। मतलब इतना कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि आप 30 नंबर तो आप ला ही सकते हैं किसी भी प्रकार से, कितना भी कठिन आपका हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर आपके विविध प्रकार के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर बताइए, कह रहा है सही अर्थ युग्म आपका नहीं है, सही अर्थ युग्म आपका नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो कुछ लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, कह रहे हैं सी नंबर और किसी का डी नंबर आ रहा है। चलिए
तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया है अनिल। अनिल मतलब क्या होता है हवा, और अनिल मतलब होता है आग, जो कि पहला पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। फिर क्या है अली, अली मतलब होता है भौरा, और अली मतलब होता है सखी, जो कि आपका दूसरा भी आपका सही है ना। फिर आपसे कह रहा है आदि, आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब होता है आपका अभ्यस्त, ये भी आपका सही है। यहाँ पर दिया है जलज, फिर क्या है जलद। तो देखो दा वाला हमने बताया था, जहां पर जलद लग जाता है वो आपका बादल का होता है। किसका होता है? बादल का होता है। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है समुद्र, ये ऑप्शन में आपका नहीं होना चाहिए था। मतलब जो डी नंबर है ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। हमने बताया था ना, जहां द लग जाता है जलद, दा हो जाता है वो आपका बादल होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? चलिए मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? चलिए यहां पर जवाब देना है। राम राम भाई, राम राम सभी को। चलिए यहाँ पर देखो मुहावरा आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका ए आ रहा है अरबी, तो बिल्कुल जवाब सही है। याद रखिए जो मुहावरा आया है वो किस भाषा से? तो आपके अरबी भाषा से आपका आया, अरबी भाषा से। और अरबी वाले में हमने आपको बताया था 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं। आ से अरबी, आ से अदालत, ठीक है, आ से अरबी, आ से अदालत, और आ से अक्ल, ठीक है। अक्ल भी क्या है? तो आपकी अरबी भाषा से ही लिया गया है, ठीक है। इज्जत जो आपकी है वो भी कैसी है? आपकी अरबी है। मुसाफिर लोग जो आते थे वो भी कैसे आपके? अरबी हो जाएंगे। मदद जो आपका है वो भी अरबी है। हाजिर ये भी अरबी से है। हकीम, हलवाई, जहाज, और खिदमत और ख्याल, ये शब्द कहां से आए हैं? तो आपके अरबी भाषा से आए हैं, ठीक है। इनको ऐसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द आपको चुनना है। यहां पर बताइए पुनर्जागरण जो आपका है, पुनर्जागरण किस प्रकार से करेंगे? ये समझो कि एक प्रकार का आपका टेस्ट पेपर है ना। ये जो एक प्रकार का मॉडल पेपर है, जो आपने पढ़ा है उसी का पूरा पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला होगा। अब इस बारे में पूरा पूरा बताइएगा कितने आपने यहाँ पर सही किया मॉडल पेपर में, ठीक है। चलिए तो पुनर्जागरण जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन डी बनेगा। चलिए ऑप्शन डी है। किसी का जवाब ए भी आ रहा है, अभी ई भी ए भी आ रहा है। ऑप्शन डी पुनर्जागरण जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑप्शन डी इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। पुनर्जागरण इस प्रकार से होता है ना। अदर वाले में तो उड़ा ही नहीं था, और यहाँ पर जो आपका ना में तो हो ही नहीं सकता था, इस कारण से कौन सा आपका डी राइट हो जाएगा। जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 नंबर आप लोग ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिक किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए औद्योगिक बताइए, सही जवाब आपको देना है। चलिए लेखपाल का तो दूर दूर तक ठिकाना नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, बस तैयारी करते रहिए, जब आए तब आप लोग तीर मार दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर औद्योगिक आपसे पूछा है, औद्योगिक क्या होता है? औद्योगिक तो होता नहीं है, मतलब औद्योगिक तो आपका होता नहीं है, ना ही आपके यहाँ पर ये हो सकता है और ना ही आपका ये हो सकता है। अब यहाँ पर औद्योगिक दिया है, देखो क्या दिया है? गीक दिया है, मतलब जो ये मात्रा है ये भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन डी है जो कि आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सर्वत्र बाध्यता और विवश ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताना है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि ये समझो पूरी तरीके से आपका मॉडल पेपर आपका है। रजनी त्रिपाठी जी हम आपकी तैयारी करा देंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि यूपी टेट का भी आ गया है। अब उसकी क्लास आपकी होगी, बस थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए क्लासों को, ठीक है। चलिए तो देखो सर्वत्रता, बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। मतलब आपके पास एक पॉइंट मिला है, कौन सा? यहां मिल चुका है और, है ना। और जो आपका है, और जो लगा होता है किस में होता है? हमने बताया था और जो आपको मिलेगा वो मिलता है आपके संयुक्त वाक्य में। किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो जवाब लगभग सबका सी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यह संयुक्त वाक्य आपका है। जब 2 वाक्य आपके और से जुड़े होते हैं वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है हिंदी की पहली सवाक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? चलिए हिंदी की पहली बोलती फिल्म, और बोलती को क्या बोलते हैं यहाँ पर? सवाक, है ना। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कब है? तो भैया गिरिराज शंकर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है जो है वो 4 अप्रैल को है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो 6 नंबर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका पहली बोलती फिल्म आपकी कौन थी? आलम आरा थी। कौन थी भाई? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, आलम आरा थी, है ना। और ये आपकी कब थी? तो आपकी 1931। इसका राइट आंसर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर, उसका राइट आपका हो जाएगा 1931 में ये आपकी रिलीज हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इसके निर्माता आपके कौन थे, तो इसके निर्माता जो आपके थे वो आपके आरदेशिर ईरानी है ना। प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिन सिनेमा में 14 मार्च 1931 को यह आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत, यहाँ पर पूछा गया है कि पूंजीभूत जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए पूंजीभूत जो आपका लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, यहाँ पर बताइए, राइट आंसर आपको देना है।
गलतियां नहीं होना चाहिए, और हो भी जाती हैं तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है, कह रहे 7 का ऑप्शन बी बनेगा। तो बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पूंजीभूत इस प्रकार से सही लिखा जाता है ना। क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे त्योहार। अब ये बताइए कि त्योहार जो आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, त्योहार किस प्रकार से सही लिखते हैं, त्योहार किस प्रकार से सही लिखते हैं। त्योहार, त्योहार अगर हम बात बोलें तो त्योहार ओ की मात्रा लगेगी या आपकी अ की मात्रा। चलिए, बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका हो जाएगा सी, आपका त्योहार इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, है ना। सी नंबर सही हो जाएगा। त्योहार होता है, अ की मात्रा मत लगाइएगा, क्योंकि काफी लोगों की मात्रा भी ए आ रहा है, तो ये नहीं होता भाई, क्या होता है, त्योहार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द आपको चुनना है। अभी बताइए मृदुल जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, यहाँ पर सही जवाब देना है। गिरिराज शंकर 8 बजे में आपके टेस्ट सारे टेस्ट लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर लोगे उतना ज़्यादा सही होगा, है कि नहीं। कंपटीशन में लगभग सभी को आता है, लेकिन वही है ना, एग्जाम के समय स्पीड जिसके पास होती है और माइंड जिससे मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसके पास होता है वो समय, है ना, उसी का सिलेक्शन होता है कि नहीं। चलिए, कह रहे मृदुल, और जवाब लगभग सबका आ चुका है, लेकिन एक दो लोगों का यहाँ पर जवाब अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। जो मृदुल होता है इस प्रकार से लिखते हैं, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है, राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, फॉरेस्ट गार्ड की रीजनिंग, तो भैया रीजनिंग हो रही है ना, हमारे दूसरे चैनल में रीजनिंग की क्लासें चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासें लगातार दी जा रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर 10 का जवाब पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया है आपसे पूछा है शुद्ध वाक्य। चलिए, तो परमार्थ दिया है, फिर महर्ष दिया है, फिर आपका आशीर्वाद दिया है, और आपका सूर्योदय दिया है। अब यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन सा है, ए नंबर होगा। चलिए, ए नंबर आपका आ रहा है, सभी का कह रहे हैं ए नंबर आपका राइट होगा। चलिए, ए नंबर आ रहा है तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए नंबर ही आपका यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, अशुद्ध है, अशुद्ध है ना, अशुद्ध है परमार्थ। अच्छा, कैसे लिखेंगे, अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है मतलब इस प्रकार से लिखेंगे, परमार्थ। ठीक है, इस प्रकार से सही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सही लिखा जाता है, तो इस कारण से ये आपका अशुद्ध था। ठीक है, ए नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपको बताना है, अशुद्ध आपको बताना है, कौन आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अशुद्ध आपका उपर्युक्त दिया है, व्यंग दिया है, पूजनीय दिया है, और आपका महीना दिया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप जान गए होंगे, इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर उपर्युक्त जो दिया है ये आपका सही दिया है। अब ये पूजनीय जो दिया है वो भी सही है, महीना भी सही है, लेकिन जो आपके पास दिया गया है आपका व्यंग, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अब ये जो आपका व्यंग दिया है ये होता कैसे है, तो ये लिखा जाता है किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको होगा कैसे, व्यंग इस प्रकार से आएगा, और इसके बाद धागा होगा और या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर व्यंग लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। अशुद्ध आपसे पूछा है, रचयिता दिया है, पूजनीय दिया है, आंख दिया है, और नरक दिया है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब भी लगभग सभी का सही आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, 12 नंबर में ए नंबर। चलिए, बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका जो जवाब है ए नंबर, ये रचयिता जो आपका है ये गलत है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। रचयिता आपका यहाँ पर गलत दिया गया है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो आपको पता है कि जो आपकी मात्रा है वो मात्रा या में होना चाहिए था, मतलब रचयिता लिखना चाहिए था। तो इस प्रकार से रचयिता मतलब या की मात्रा यहाँ होना चाहिए था, फीता लिखना चाहिए था, जो कि आपके सामने लिखा भी होगा। हाँ, यह भी आपको लिखा है, ये आपका रचयिता इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो। यहाँ पर पूछा है जो बुराई है वो किस प्रकार से सही आपका यहाँ पर होना है। चलिए, 13 नंबर में, तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया है अच्छाइयों, यहाँ पर दिया है अच्छाइयों, तो अच्छाइयों के अनुसार ही यहाँ पर बुराइयों को बनाना है। तो अच्छाइयों और फिर बुराइयों, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया है ये आपका अच्छाइयों है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, बुराइयों होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है शब्द सही नहीं है,
आपका दिया गया है संबंध, संबंध, संबंध और संबंध। बोलने में तो आपकी सभी सही हैं, है ना, लेकिन ये पर बताइए कि कोई ना कोई तो इसमें दिक्कत आपकी है ना। देखो संबंध हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संबंध हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संबंध हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका डी वाला दिया गया है, ये जो आपका दिया है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर बताइए जो कृपा लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर कृपा दिया गया है और कृपा जो आपका है वो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर सी। बिल्कुल जवाब आपका सही है क्योंकि बिल्कुल इजी है और कृपा तो आप लोग सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं प्रसाद से। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है दिए गए, यहाँ पर कह रहा है ब्राह्मण। ये बताइए, देखो आज ही हमने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण होता है वो किस प्रकार से सही करते हैं। गुरुजी हमने 2 बार लाइक कर दिया है। भाई 2 बार लाइक मत करिएगा, एक ही बार लाइक करिएगा, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, है ना। एक ही बार लाइक करिएगा और जो लोगों ने नहीं किया है तो उन लोगों ने कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब डबल मत करिएगा, नहीं तो भी कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपने पूरी तरीके से मेहनत किया लेकिन वो हमारे पास आ भी नहीं पाया है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का जवाब लगभग आ ही रहा है और कह रहे हैं इसका ऑप्शन जो बनेगा 16 नंबर में जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाए कौन सा, आपका बी नंबर। ब्राह्मण जो आपका होता है, याद रखिए इस प्रकार से सही लिखेंगे, मतलब जो आपका माँ होता है वो बाहर से घूमकर आपका आता है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। चलिए देखो अजीबो गरीब आपका पास नाम आ चुका है, छत्रो छाया होता है या छत्री छाया होता है। यहाँ पर बताइए जो त्रुटि नहीं है मतलब आपका पूछा है शुद्ध, और शुद्ध जो आपका है वो आपका कौन सा बनेगा, जो आपका शुद्ध है वो आपका कौन सा बनेगा। चलिए 17 नंबर आपका दिया है, तो 17 नंबर की बात करते हैं तो लगभग जवाब आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का जवाब अभी भी गलत आ रहा है, अभी भी आ रहा है। चलिए डी नंबर होगा। चलिए बहुत अच्छे, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही चुना है, मतलब ऐसे प्रश्न को सही चुना है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना, तो यहाँ पर दिया गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है। चलिए 18 नंबर आपको दिया है, तो यहाँ पर देखो आपका दिया है अभिराम, क्या दिया है, अभिराम दिया है, और आपका जवाब जो सी है वो बिल्कुल सही है। अभिराम जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, अभिराम हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। चलिए सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे कौन, आपके महर्षि दयानंद सरस्वती, है ना। और इस ग्रंथ में लिखा है उन्होंने हिंदी, याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है वो आपकी हिंदी है, ठीक है। इसे नोट करिएगा क्योंकि सभी लोगों के जवाब यहाँ पर उल्टा सीधा आ रहे हैं, है ना। किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है ना। तो याद रखिए इसे नोट करिएगा क्योंकि जिस चीज में गलतियां हो रही हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट भी करिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है जल्दी हमेशा नहीं मिलता है ना। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध आपका कौन सा है। यहाँ पर दिया है मृत्युदंड। अब मृत्युदंड जो दिया है वो आपका कौन सा हो जाएगा, मृत्युदंड जो आपका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब आ चुका है ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है, सबका जवाब डी है, चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा, मृत्युदंड इस प्रकार से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। देखो संगम शब्द में जो आपकी अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है, तो पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो संगम होता है, संगम जो आपका होता है वो किस प्रकार से लिखते हैं। अगर ये आपको पता होगा तो आप जरूर यहाँ पर सही कर सकते हैं, है ना। तो आपका संगम मतलब देखा जाए यहाँ पर जो आपका संगम होता है वो इस प्रकार से सही लिखते हैं, मतलब आपकी जो बिंदी होती है वो इस प्रकार की होती है, चांद की बिंदी नहीं होती है। और ये जो आपकी चांद की बिंदी है उसे हम बोलते क्या है, ये जो आपकी चांद की बिंदी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, याद रखिएगा अनुनासिक बोलते हैं। यहाँ पर जो जवाब बनेगा आपका सी होगा। अब यहाँ पर याद रखा करिए, आप लोग गलती कभी कभी करते हो, अनुनासिक है क्या, तो यहाँ पर देखो यही तो गलती आपको दी है ना, क्योंकि चांद की बिंदी लगा दिया है, यही गलती किया है। तो देखो यहाँ पर अनुनासिक का मतलब होता है जब कोई भी शब्द आप बोलते हैं तो सबसे पहले नाक से आज की आवाज आती है, किसे, नाक से आवाज आती है, फिर इसके बाद किससे आती है, मुंह से आवाज आती है। जब यहाँ पर नाक से आए इसके बाद मुंह से आए तब यहाँ पर चांद की बिंदी होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो भाई टेलीग्राम चैनल का नाम देव जीके ट्रिक ही है, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको पहचानना है। चलिए वर्तनी
वर्तनी आपसे पूछा है, वर्तनी संबंधी सही शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर बताइएगा, 22 नंबर बताइएगा। और ये भी आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सही कर पाएंगे। और जवाब यहाँ पर डी आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन डी। चलिए, हमें तो देखना भी पड़ता है और आप लोग तो तुरंत जवाब दे देते हैं। देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिनेता में जो मात्रा आपकी है भी में छोटी की मात्रा होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए ना। फिर आपका दिया है अवनति, दिया है अवनति ने अवनति होता है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। उन्नति में आपकी ये मात्रा होती है, मतलब ये भी गलत है। तो आपका जवाब यहाँ पर डी है, पूर्ति, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है अशुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, 23 नंबर आपको देना है। चलिए, हिंदी दिया है, स्थाई दिया है, हिंदू दिया है और आपका यहाँ दायित्व दिया है ना, दायित्व दिया है। अब यहाँ पर बताइए जो आपके यहाँ पर अशुद्ध है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चलिए, यहाँ पर आपका है हिंदू, मतलब हिंदू जो आपका है ये आपका है आपका अच्छा यहाँ पर देखो सी नंबर आपका जो आपका है हिंदू, है ना, ये हिंदू आपका होता है, ये आपका गलती आपका दिया है हिंदू होता है, मतलब आपको ऑप्शन यहाँ पर सी गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न में से सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर सही शब्द आपको बताना है, सही शब्द कौन हो जाएगा? आदर्श। चलिए, आदर्श जो लिखेंगे वो किस प्रकार से, ये देखो आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा, ये सब चीज़ें बचपन की हैं। और आपकी जो हिंदी होती भी है वो हिंदी कैसी होती है? हाई स्कूल लेवल की तो होती है, कोई नई चीज़ थोड़ी होती है। तो यहाँ पर देखो आदर्श जो दिया है वो आपका कौन सा है? ए नंबर। चलिए, ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए हो जाएगा आदर्श, इस प्रकार से सही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, गलत शब्द आपको बताना है, गलत शब्द आपको बताना है। इसका गलत शब्द आपका कौन सा बन जाएगा? 25 नंबर में भवानी दिया है, स्वामिनी दिया है, दात्री दिया है और आपका पराधीन दिया है, पराधीन दिया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पराधीन, पराधीन हो जाएगा। कौन सा बनेगा? तो देखो भवानी दिया है, सही है। फिर आपका स्वामिनी दिया है, ये भी सही है। दात्री दिया है, ये भी तो सही है। फिर दिया है पराधीन, पराधीन। तो भाई यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर तो सब लग रहे हैं सही। अब यहाँ पर पराधीन तो बोल नहीं सकते हैं, पराधीन। देखो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर कह सकते हैं पराधीन को माना है, मतलब भवानी, स्वामिनी और दात्री ये समान शब्द हैं। और देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में भवानी जो आपका दिया है, स्वामिनी दिया है और दात्री, ये देखा जाए तो आपके एक स्त्रीलिंग को दर्शा रहे हैं, या इनमें से कह सकते हैं कि ये आपके एक जैसे आपके हैं। ठीक है, एक जैसे आपके अर्थ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पराधीन है इसका अर्थ इन तीनों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये दिया गया है। ठीक है ना, वो त्रुटि वाला चीज नहीं है, वो त्रुटि नहीं है कि इसमें त्रुटि क्या है। इसका मतलब पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था गलत युग्म आपको पहचानना है ना। इस हिसाब से गलती नहीं है, लिखे सही हैं, लेकिन अर्थ की बात कह रहा है ना, अर्थ की बात कह रहा है। देखो भवानी का मतलब हो गया, स्वामिनी का मतलब हो गया, दात्री, ये तीनों एक स्त्रीलिंग जैसे आपके हैं, लेकिन इसका जो आपका अर्थ है ये अलग हो जाएगा। ये इसने आयोग ने ये मान लिया है, इस हिसाब से इसका डी दिया गया यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा कि सही रूप बताइए। अब सही रूप आपसे पूछा है, सही रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक दिया है, साहित्यिक तो देखो सभी हैं, लेकिन शुद्ध कौन है ये यहाँ पर आपको देखना है ना। ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है साहित्यिक, साहित्यिक कौन सा? बी वाला आपका जवाब सही हो जाएगा, साहित्यिक बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सही रूप आपको बताना है। चलिए सही रूप आपसे बताना है, इसका सही रूप आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कब से? इकट्ठा। अब ये बताइए इकट्ठा होता है या इकट्ठा होता है, इनमें से क्या होता है? चलिए इकट्ठा के जवाब आ रहे हैं 27 नंबर में, तो 27 का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर या आपका डी नंबर। चलिए कौन सा बनेगा? इकट्ठा तो होगा नहीं है, मतलब खास शब्द तो आपका होगा ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर याद रखिए आपका जो होता है इकट्ठा होता है इस प्रकार से, है ना, मतलब यहाँ पर जो आपका है ये आपका सी हो जाएगा। इसमें और उसमें अंतर देखो क्या है, तो इसमें आपका टा और टा दोनों है ना, किसमें? इस वाले में, लेकिन इसमें टा के बाद आपका ठा है, इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा, है ना। बहुत बारीक आपको दिया गया है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सही शब्द को पहचानना है। यहाँ पर दिया है षड्यंत्र। अब षड्यंत्र जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखेंगे? षड्यंत्र लिखेंगे वो किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं षड्यंत्र जो लिखेंगे वो ऑप्शन आपके सी की तरह से,
या बी की तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सी लिखेंगे या आपका यहाँ पर बी लिखेंगे। चलिए सी लिखेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है और आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया। षड्यंत्र इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? अंग्रेजी और आपके हिंदी में इसका अर्थ क्या पूछा है? तो आपका भिन्न होता है। अब ये बताइए, लूट दिया है, डुंगरी दिया है, ठग दिया है और आपका अवतार दिया है। यहाँ पर बताइए ये आपका कौन हो जाएगा? जिससे आपका लूट दिया है, ठग दिया है, अवतार दिया है, तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि आपके हिंदी और मतलब यहाँ पर जो आपका है बी नंबर, जो डुंगरी आपका है, डुंगरी है, ये आपके अंग्रेजी से आपका हिंदी और अंग्रेजी में से आपका भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका होगा। नए प्रकार से इसको अपनो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दे भी दिया गया है कि लूट, डुंगरी, ठग, अवतार, इन शब्द में हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न आपका डुंगरी आपका है। ठीक है, डुंगरी आपका है। अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ आपसे पूछा है, अपेक्षा का अर्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है, वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली ऐसे यहाँ पर नया है, तो बस इसको नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से ही मिलेगा और कोई प्रकार से नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इसी प्रकार से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो दिया अपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है? कल भी हमने आपको बताया था, अपेक्षा मतलब किसी से जब क्या रखते हो, अपेक्षा मतलब क्या होता है? अभिलाषा। किसी से क्या रखते हो? अभिलाषा रखते हो, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी से अगर अपेक्षा किए हैं इसका मतलब क्या होता है? अभिलाषा ही होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ आपका भिन्न है? देखिए ये भी प्रश्न आपका इसी प्रकार में आपको मिला होगा प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए 31 वाले को लॉक करिए। इसमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो हमने जेल वार्डन जब तैयारी कराए थे तो जेल वार्डन में 2 प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन मिला था और डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट रट लेना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से आपको जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही वो अंग्रेजी शब्द आपको अपनाया गया है और इसका अर्थ इनमें से सबसे क्या है? भिन्न है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अप्रतिम शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो अब क्या है ना कि आपका विविध चल रहा है, विविध चल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए तो मिलेंगे ही, है ना। इसलिए विविध पढ़ाया जाता है कि कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको आप नोट करिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका 32 का आपका आ गया है। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका देखो प्रतिमा दिया है, प्रथम दिया है, प्रीतम दिया है, तो यहाँ पर बेजोड़ मतलब आ लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? बेजोड़ हो गया। इन सब से क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पर आपका जो अर्थ बनेगा वो आपका बेजोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आ शब्द आपको लगा दिया है। ठीक है, प्रतिम मतलब होता है एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन आ लगाया इसका मतलब हिसाब से अलग हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सही शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका जो आपका है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। सभी के जवाब आने चाहिए। हमने इस प्रश्न को शायद कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी था कि इसका जो आपका प्रैक्टिस सेट में बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, है ना। जो घोंसला होता है उसका एक अर्थ आपका अलग से होता है, यही अर्थ जो आपका होगा कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब सभी के आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, नीड़, नीड़ मतलब क्या होता है? नीड़ मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, जो पक्षी होते हैं पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, मतलब नीड़ आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का कौन सा अर्थ है? संक्षिप्त का अर्थ आपसे पूछा है, संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? व्याख्या, मुक्तसर, विराम या आपका मुख्य, कौन सा बनेगा? यहां पर कौन सा बन जाएगा? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब आया है, संक्षिप्त मतलब होता है यहाँ पर मुक्तसर। क्या होता है? मुक्तसर होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपको देना क्या है? बी देना है कि संक्षिप्त मतलब होता है मुक्तकर होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बहुत कम बोलता है इस हिसाब से संक्षिप्त में। ठीक है, तो मुक्तकर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे चारपाई शब्द आपका जो है वो आपका कैसा शब्द है? चारपाई शब्द जो आपका है वो आपका कैसा शब्द है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना, और जो लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक